हालेलुया। यीशु मसीह की इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया इस पुनरुत्थान के दिन में मिलकर हम उसके पवित्र वचन से सीख की आशीष पा सके। हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे और यहाँ पे प्रभु की वाणी इस प्रकार से जो कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और पिछले दिनों में हमने इसके 2 चरणों के ऊपर गौर किया, कैसे प्रभु के अधीन होना और कैसे शैतान का सामना करना। और आज तीसरे चरण के ऊपर या तीसरे जो पोर्शन के ऊपर आज हम अपने ध्यान को लेके जाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई बहनों। जब भी जो विजय हमारी जिंदगी के अंदर आती है, प्रभु का वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बोले तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। भाग जाने का मतलब प्रभु उस विजय के बारे में बोल रहे हैं, उस जो आशीष के बारे में बोल रहे हैं, उस जो उद्धार के बारे में बोल रहे हैं, जो प्रभु के नाम से हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। और जब भी विजय हमारी जिंदगी के अंदर आती है, जब भी छुटकारा हमारे जीवन में आता है, जब भी शांति हमारी जिंदगी के अंदर आती है, जब भी उद्धार हमारे जीवन में आता है, हमें बहुत 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 सावधान रहने की जरूरत है। बोलो हमें बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु ने जितने भी लोगों को छुटकारा दिया, प्रभु ने जितने लोगों को भी चंगा किया, प्रभु ने जितने लोगों के जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म किए, उनको जब उन्होंने छुटकारा पा लिया, प्रभु ने उनको एक आज्ञा दी कैसे उस छुटकारे के साथ बने रहना, कैसे उस चंगाई के साथ बने रहना, कैसे उस भरपूरी के जीवन के अंदर आगे बढ़ना। 1-2 वचन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 26 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से बोल रहा है, उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। यहाँ पे जो प्रभु का वचन में बता रहा है बैतसैदा गांव के बारे में, और यहाँ पे एक अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में, जो उसने चंगाई को पाया, उसके जो आंखें से उसको दिखाई नहीं दे रहा और वो एक बड़ी पीड़ा के अंदर है और वो प्रभु के पास आता है। लेकिन यदि आप उसकी चंगाई की प्रतिक्रिया को देखोगे, यीशु मसीह ने एक अद्भुत प्रतिक्रिया के द्वारा उसके जीवन के अंदर चंगाई को दिया। और यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखा है मरकुस 8 उसके 23 वचन के अंदर, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है। प्रभु की वाणी बता रही है, यीशु मसीह के पास जब ये व्यक्ति आया, इस व्यक्ति को यीशु मसीह हाथ पकड़ के गांव से बाहर ले गए। और क्या वो उसको उस गांव में चंगाई नहीं दे सकते थे? दे सकते थे? नहीं दे सकते थे? लेकिन क्यों यीशु मसीह उस अंधे को उस गांव से बाहर हाथ पकड़ के लेके गए और बाहर ले जाके उसको चंगा किया। और जब उसको चंगा हो गया, उसको दिखाई देने लगा, एक बड़ी इंस्ट्रक्शन प्रभु ने उसको दी, अब तू इस गांव के भीतर पांव ना रखना। क्यों? उस बड़ी जो उसको चंगाई मिली, उसके साथ प्रभु ने आज्ञा दी कि तू अब इस गांव के भीतर पांव नहीं रखना। आपको पता है ये बैतसैदा वो गांव था जिसमें प्रभु ने बार-बार चमत्कार किए, बार-बार बड़े कार्य किए, बार-बार बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दी। और लेकिन उन लोगों ने कभी भी उन चमत्कारों को तो लिया, उस छुटकारे को तो पाया, उस जो ने उनके जीवन की जरूरतें थी उनको तो पाया, लेकिन जिस कार्य के लिए प्रभु ने चमत्कार किया उस बात को कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमेशा हमारे जीवन के अंदर जब भी चमत्कार करता है, उस चमत्कार के पीछे उसकी महिमा के प्रकटीकरण का उद्देश्य है। और प्रभु चाहता है उन चमत्कारों के पीछे जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर चाहता है ना, वो चाहता बदलाव, वो चाहता उद्धार, वो चाहता नया
नया जीवन हमारे जो पास होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम सिर्फ चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सिर्फ छुटकारे को पाना चाह रहे हैं, लेकिन उस बातों के पीछे जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर करना चाह रहा है उन बातों को कभी हम अपने जीवन के अंदर लेते नहीं है। इसीलिए प्रभु ने एक बड़ी इंस्ट्रक्शन उस मनुष्य को दी, अब से इस गांव के भीतर तू पांव ना रखना। अब तक क्यों प्रभु चाह रहा था कि उस गांव के भीतर वो मनुष्य पांव ना रखे? क्योंकि प्रभु ने चाह रहा था कि उन जो व्यक्तियों की तरह जो गांव वाले हैं ना, वो जिन्होंने प्रभु के उन आश्रय क्रम का तिरस्कार किया, प्रभु की उस महिमा को उन्होंने कभी भी जो अपने जीवन के अंदर ग्रहण नहीं किया, उस उद्धार को और उस बड़े छुटकारे को उन्होंने कभी भी अपनी मुक्ति के लिए जो अपने जीवन के अंदर लागू नहीं किया। इसीलिए प्रभु चाह रहे थे कि ये व्यक्ति सिर्फ चंगाई पाके फिर ये नाश ना हो जाए। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हमें उस जगह से बाहर जाना। बोलो उस गांव से बाहर निकलना। हम एक ही जगह में बैठे बैठे परमेश्वर के चमत्कार को चाह रहे हैं, हम वहीं पे बैठे बैठे चाहते हैं प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर दे, चाहे हम पाप में जी रहे हैं, चाहे हम बुराई में जी रहे हैं, चाहे हम दुष्टता में जी रहे हैं, चाहे हमारी जिंदगी के अंदर कुछ भी चल रहा है, हम चाहते हैं यहीं पे प्रभु कार्य कर दे। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है उस जगह से बाहर निकलना, और प्रभु ने एक बड़ी आज्ञा इसको दी, तू अब इस गांव के भीतर कभी पांव ना रखना। हालेलुया, यीशु मसीह की। और यदि हम देखें यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन के अंदर यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो आज्ञा दे रहे हैं, और वो आज्ञा जो यीशु मसीह इस प्रकार से उसको दे रहे हैं, तब लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और यहाँ पे सुलेमान के उसारे में ये व्यक्ति 38 सालों से अपनी चारपाई के ऊपर पड़ा, और 38 साल जो जीवन के इसने जो चारपाई के ऊपर लेटे लेटे अपने जीवन के वो क्षण गवा दिए, और ये इसको ये इच्छा थी कि उस बैतसैदा के कुंड के अंदर मैं छलांग मारूंगा, कोई मुझे उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन 38 साल गुजर गए, ये उस कुंड तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह ने इसके ऊपर तरस खा के इसके जीवन को उस जो बीमारी से मुक्त किया, और यीशु मसीह ने इसको बोला, जा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और इस व्यक्ति ने तुरंत उठा, अपनी खाट उठाई और अपने घर चला गया। इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, उससे पूछा नहीं, प्रभु 38 साल मैं इस बीमारी में पड़ा रहा, 38 साल मैं इस बंदवाई में पड़ा रहा, 38 साल कोई मनुष्य मेरी मदद नहीं करने पाया, लेकिन आपके 2 शब्दों से मैं चंगा हो गया। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना आगे? लेकिन भाई बहनों, बहुत समय के बाद ये व्यक्ति यीशु मसीह को मंदिर में मिला, और मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक खास इंस्ट्रक्शन दी, एक आज्ञा उसको दी, देख अब तू चंगा हो गया। बोलो देख अब तू चंगा हो गया, अब पाप ना करना। क्या ना करना? पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसलिए भाई बहनों, जब भी चंगाई हमारे जीवन में आती है, जब भी छुटकारा हमारे जीवन में आता है, जब भी हमारे जीवन के अंदर हम विजय को पाते हैं, वो बहुत सावधानी की अवस्था है। और प्रभु का वचन एक वचन और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यदि आप देखोगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 27 वचन को यदि आप पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। क्यों पवित्र आत्मा इस वचन को यहाँ पे जो बोल रहे हैं? हमें हमेशा जानना चाहिए, जब तक आप शैतान को अवसर नहीं दोगे, जब तक उसे जीवन के अंदर मौका नहीं दोगे, वो कभी भी आपके जीवन को छू नहीं पाएगा या आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत अपनी सेवकाई के बीच में बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी उनके जीवन में छुटकारा आया, जब भी उनके जीवन में चंगाई आई, उन्होंने उन सब चंगाई की बातों को एक नॉर्मल तरीके से लिया, और जब भी कैसे उन्होंने शैतान को अपने जीवन के अंदर अवसर दिया, बहुत लोगों ने चंगाई पाई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो वापस बंदवाई में चले गए। थोड़े दिनों के बाद वो समस्याएं उनके जीवन के अंदर आ गई, क्योंकि उन्होंने शैतान को अवसर दिया। मैं कैसे हम शैतान को अवसर देते हैं? सबसे पहली बात, जब भी छुटकारा हमारे जीवन में आता है ना, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। बोलो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हम सोचते अब चंगे हो गए, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों से जब भी मैंने पूछा आप प्रार्थना कर रहे हो, हंस के बोला नहीं, हमने प्रार्थना तो नहीं कर रहे।
आप आत्मा की अगुवाई के अंदर चलना बंद कर देते हैं। बोलो, आत्मा की अगुवाई में चलना बंद कर देते हैं। प्रार्थना नहीं है तो आत्मा की अगुवाई भी नहीं। और आत्मा की अगुवाई कब आएगी? जब आप प्रार्थना करोगे। आत्मा की अगुवाई में चलना बंद कर देते हैं और वचन को जीवन के अंदर ग्रहण करना बंद कर देते हैं। बोलो, वचन को जीवन के अंदर ग्रहण करना बंद कर देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर से दूर ले जाना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु को सिर्फ एक चंगा करने वाली जो एक मशीन समझते हैं कि जब भी समस्या आएगी, जब भी पीड़ा आएगी, हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमें चंगा करेगा, उसके बाद फिर हम अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना शुरू कर देंगे। भाई बहनों, परमेश्वर की वाणी इस प्रकार से हमें नहीं सिखाती है। जब भी प्रभु हमारे जीवन के अंदर विजय को दे रहे हैं, जब भी प्रभु हमारे जीवन के अंदर छुटकारे को दे रहे हैं, हम कभी भी अपने जीवन के अंदर शैतान को अवसर ना दें। बोलो, हम कभी भी अपने जीवन में शैतान को अवसर ना दें। जब भी अवसर आप दोगे, आपका जीवन मौका पाते ही शैतान फिर से आपको गुलामी के अंदर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे वापस गुलामी आज मनुष्य के जीवन के अंदर कार्य कर सकती है, कैसे अंधकार की शक्तियां आपके जीवन के अंदर कार्य कर सकती हैं। जब आप प्रार्थना में नहीं हो, जब आप संगति में नहीं हो, जब आप परमेश्वर की आत्मा के चलन में नहीं हो, जब स्तुति आराधना आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है और प्रभु से आपका जीवन सुनना हो गया, खाली हो गया, शैतान के लिए वो एक बड़ा अवसर बन जाता है कि वो आके आपके जीवन को पहले से भी ज्यादा परेशान कर दे, पहले से भी ज्यादा उसको जो निराशा के अंदर लेके जाए, पहले से भी ज्यादा उसको बंधुआई में लेके जाए। एक और वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 43 वचन से लेके उसके 45 वचन तक यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा प्रभु के वचन में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुख की जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, और तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना और छाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी और बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की भी दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया, यीशु मसीह की यहाँ कैसे शैतान को अवसर मिलता है, वो कैसे कार्य करता है, उस बात का प्रकाशन प्रभु अपने वचन के अंदर दे रहे हैं। और प्रभु की वाणी कह रही है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। बोलो, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। आपको पता है, हर समस्या का एक कारण है, हर समस्या के पीछे दुष्ट आत्मा है, हर समस्या के पीछे शैतान की एक योजना है, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण है। और जब भी हम प्रभु के अधीन होते हैं, जब भी हम शैतान का सामना करते हैं और जब भी वो भाग जाता है, हमारे लिए ये बहुत जो सावधानी का समय होता है कि हम कभी भी शैतान को अवसर ना दे। और प्रभु की वाणी कह रही है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कहां पे? सूखी जगह। इस संसार के अंदर वो घूम रही है, वो फिर रही है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको कार्य करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, उसको बर्बादी के लिए कोई ना कोई जिंदगी चाहिए। और प्रभु का वचन कह रहा है, वो ढूंढती फिर रही है, वो विश्राम पाने के लिए, कहीं ना कहीं ठिकाना पाने के लिए वो इधर से उधर घूमती फिर रही है। लेकिन तभी वो सोचती है, मैं अपने उसी घर में जिससे निकली थी, बोलो अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी। आपको पता है, जहां जब भी शैतान की अशुद्ध आत्माएं अंधकार की शक्तियां छोड़ के निकल जाती हैं, वो हमेशा अवसर की तलाश के अंदर रहती है कि जहां से मैं निकली थी, जहां जिस घर को मैंने छोड़ दिया, मैं वापस उसी घर में जाके अपने अधिकार को मुझे प्राप्त करना है। और यदि आपने शैतान को अवसर दिया, आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, आपकी जिंदगी में वचन नहीं है, आपकी जिंदगी में आत्मा का चलन नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर वचन को ग्रहण करने के लिए आप तैयार
तैयार नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर जब भी दुष्ट आत्मा वापस आ रही है, वो परिस्थितियां वापस आना चाह रही हैं, वो बंधुआई वापस आना चाह रही है, प्रभु के वचन के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे लिखा है, कैसे अशुद्ध आत्मा वापस आके अधिकार को पा रही है। पहली बात जो लिखी है प्रभु के वचन में, वो उस घर को सुनना, बोलो सुनना, सुनना, सुनने का मतलब प्रभु से रहित यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे नहीं है, प्रार्थना वहां पे नहीं है, आराधना वहां पे नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारी वहां पे नहीं है, परमेश्वर के दास की आज्ञाकारी नहीं है। और वो जगह जब आज्ञाकारिता से आप अलग हो जाते हो, वो जगह क्या हो जाती है? सुन्नी हो जाती है। जहां पे स्तुति नहीं है, आराधना नहीं है, जहां पे वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, वो जगह कैसी बन गई? सुन्नी। बोलो सुन्नी, सुन्नी, सुन्नी। यहाँ पे लिखा है सुनना और झाड़ा बुहारा, बोलो झाड़ा बुहारा। क्योंकि जब प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर आता है, हम जीवन को अपने साफ करना शुरू कर देते हैं, सारी बुराइयों को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, अशुद्धता को हम जीवन से निकाल देते हैं, और सभी पापों को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं। लेकिन जब ये अशुद्ध आत्मा आके देखती है, घर साफ सुथरा है, झाड़ा बुहारा। कैसा है? झाड़ा बुहार। बोलो झाड़ा बुहार। झाड़ पोंछ की गई है, सफाई की गई है, अभी मेरे ये पूरी तरह से रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो मेरा सामना करने के लिए योग्य था वो इस घर में नहीं है। यीशु मसीह इस घर में नहीं, वचन इस घर में नहीं है, पवित्र आत्मा उस घर में नहीं है। और तीसरी बात जो प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, सजा सजाया। बोलो सजा सजाया, सजा सजाया, सजा 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 के रखे हुए। सजा तो दिया, प्रभु को जिंदगी तो सौंप दी, परमेश्वर के साथ हमने बड़े बड़े वादे कर लिए, परमेश्वर को समर्पण कर दिया, और परमेश्वर के लिए हमने अपने आप को तैयार किया और सजा के रखा कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हमने की, बड़े बड़े जो हम परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञाएं हमने की। लेकिन जब पूरा करने का समय आया, हम उन प्रतिज्ञाओं से मुकर गए। हालेलुया। और वो शैतान के लिए एक बड़ा अवसर बन गया कि वो आके आपके घर को सजाया पा रहा है, सुनना पा रहा है और झाड़ा बुहारा पा रहा है। और जब भी वो आ रही है, प्रभु का वचन कह रहा है, वो अकेले नहीं आती। क्या नहीं आ रही? वो परिस्थिति अकेले नहीं आती, वो अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को लेके आ रही है, अपने से भी बुरी 7 परिस्थितियों को लेके आ रही है, अपने से भी बुरी खतरनाक बातों को हमारे जीवन के अंदर लेके आ रही है। और भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कह रहा है, और वो उस मनुष्य के अंदर जाके समा जाती है और उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बोलो उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी विजय आपकी जिंदगी के अंदर आ रही है, जब भी उद्धार आपके जीवन में आ रहा है, जब भी विश्वास के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो, जब भी परमेश्वर की शांति आपके जीवन के अंदर आपने पाई है, आपकी जिंदगी के अंदर आपको बहुत चौकन्ना और सावधान रहने की जरूरत है। यदि जरा से भी हम लापरवाही करेंगे और जरा सा भी हम परमेश्वर से चूक जाएंगे, जरा सा भी हम यदि शैतान को अवसर देंगे, हमारी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी और खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा जब विजय हमें मिलती है, हमें प्रभु के साथ जुड़ के चलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता, जैसे प्रभु का दास हमें सिखा रहा है, जैसे हमारे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जा रही है, जैसे हमें आज्ञाकारिता करना सिखाया जा रहा है, वो हमारे भलाई के लिए है। प्रार्थना करना हमारी भलाई के लिए है, और वचन को ग्रहण करना हमारी भलाई के लिए है, वचन को पूरा करना हमारी भलाई के लिए है। और परमेश्वर चाहता है जो भी बड़ी आशीष उसने हमें दी है, जो भी बड़ी जो भरपूरी उसने हमें दी है, वो सदा तक हमारे जीवन के अंदर बनी रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की हम अपनी लापरवाहियों के द्वारा हम शैतान को अवसर देंगे, अपनी उस आशीष से वंचित ना रह जाएं, और ऐसा ना हो कि हमारी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है। थर्ड पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और यीशु मसीह ने उस जो अंधे व्यक्ति को कहा, अब तो फिर कभी इस गांव के भीतर पांव ना रखना। यीशु मसीह ने उस 38 साल की जो खाट के ऊपर पड़े हुए व्यक्ति को, जिसने चंगाई पाई थी, यीशु मसीह ने कहा, देख अब तू चंगा हो गया, अब फिर पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति को तुझ पे आ पड़े। आज भाइयों, परमेश्वर हमारी जिंदगी के
पर यही चाह रहा है। हमें भी वचन को समझने की जरूरत है, हमें भी सीखने की जरूरत है। हमें भी जो प्रभु ने एक नया जीवन दिया, विश्वास की जिंदगी दी है, छुटकारे की जिंदगी दी है, आज्ञाकारिता की जिंदगी दी है, हम अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और प्रार्थना में और समर्पण में और पवित्रता में, आज्ञाकारिता में हर दिन अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए, हर दिन समर्पण में आगे बढ़ते हुए, आत्मा के चलन में, समर्पण में हर दिन आगे बढ़ते हुए हम उसके नाम को मेहमान देने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन तक हमें हमेशा हर एक परीक्षा के ऊपर विजय पानी है। हर एक दिन हमें जयवंत से भी बढ़ के चलना है और एक गीत को हम गाएंगे, उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आप त्याग करें, अपने आप को आप खाली करें। प्रभु की वाणी कह रही है, जो भी हम विश्वास के जीवन में चलना शुरू करते हैं, विश्वास हमारा परखा जाएगा। बोलो विश्वास परखा जाएगा, लेकिन प्रभु मुझे विजय भी चलाएगा। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर हाल होगी, सीमा के बाहर परीक्षा होगी, यीशु की मर्जी से हर हाल होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, 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 आनंद समझो। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, जब आपके वचन को खुदा
तीसरे पोर्शन के ऊपर हमने खुदावंद आज मनन किया और वो बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है प्रभु जी। और आपकी वाणी कहती है वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और प्रभु जब भी छुटकारा, जब भी विजय और खुदावंद जब भी भरपूरी आप हमारे जीवनों के अंदर देते हैं, हम खुदावंद उस बात को हमेशा जाने ये भरपूरी और विजय आपके उस कलवरी क्रूस और उस खुदावंद मृत्यु और उस दफनोने और उस जीवने के द्वारा आई है प्रभु जी। हम कभी भी शैतान को अवसर देने वाले ना बने प्रभु। जो भी तेरे वचन के द्वारा आज हमने सीखा है वो हमारे जीवनों के अंदर भरपूरी के साथ समा जाए प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, जितने भी लोग इस वचन को देखेंगे, इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के द्वारा खुदावंद वो अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। वो छुटकारा एक दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का नहीं, लेकिन वो सदा तक रहने वाला छुटकारा उनके जीवन में बनने पाए प्रभु। वो हमेशा आपके खुदावंद वचन का आदर करें, हमेशा प्रार्थना में, हमेशा समर्पण में, हमेशा आज्ञाकारिता में। और जिन जिन जगहों में प्रभु आप उनको चाहते हैं कि वो ना जाएं, जिन जिन चीजों को आप चाहते हैं कि वो अपने से अलग करें, अलग करते हुए प्रभु जी उस भरपूरी के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक एक हिम्मत से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपका भला आत्मा हर एक जीवन के अंदर अद्भुत करने पाए। आज पिता आप इस वचन को ब्लेस किया, आपका शुक्र करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं। और प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा खुदा हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक खुदा श्राप को नष्ट करें, हर एक दुष्ट की योजना को नष्ट करें प्रभु जी अपने विषय के अंदर चलने के लिए प्रभु और हमें आगे बढ़ने के लिए योग्य बनाओ प्रभु। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, सारी आराधना आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।